Hello friends, if you are planning a trip to Vietnam from India, so this video is for you. I am Priya and you are watching my channel Lovebirds. So stay connected till end for each and every details on how to plan Vietnam trip from India. सो विदाउट फर्दर डिले चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे हमें वियतनाम कब जाना चाहिए, कितने दिनों के लिए जाना चाहिए, देन हम होगा हमारा फ़्लाइट, हम फ्लाइट के लिए कैसे बेस्ट डील ले सकते हैं, देन वीज़ा का क्या प्रोसेस होगा वो हम देखेंगे, एंड सिम कार्ड आप वियतनाम में कौन से नेटवर्क का सिम कार्ड यूज़ कर सकते हैं, देन होगी हमारी करेंसी रिलेटेड करेंसी एक्सचेंज का प्रोसेस, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज़ प्लेसेस टू एक्सप्लोर इन वियतनाम, उसके बारे में ब्रीफ करूँगी, देन फाइनल वन इज़ बजट. Be with me for the complete information on these topics. So if you are planning a trip to Vietnam, the most important thing and the first point of today's video is weather. Do check the weather condition, weather forecast of Vietnam, because Vietnam is not a single place. अगर हम broadly divide करें Vietnam को, so it's Central Vietnam, North Vietnam and South Vietnam. Central Vietnam में आता है Da Nang City, then North में आ जाता है आपका Hanoi City, the capital city of Vietnam, and in South it's Ho Chi Minh City. So अगर आप किसी भी इंडिया के किसी सिटी से बुक करना चाहते हैं फ्लाइट, you can book to these three airports: Hanoi, Ho Chi Minh or Da Nang. And the weather condition of all these three main cities may be different at same time because it's a coastal area and आपको बहुत variation मिलेगा weather में. So do check the weather report before booking flight. So now let's move to the next point, that is flight booking. So for flight, actually we are looking for direct flights from New Delhi. So we got only one flight, that is Vietjet, and once we checked the review on YouTube, the feedback was not good, but once we experienced, it was totally good, totally perfect. It was on time and everything was perfect. So obviously you can choose this flight. So there is no issue with the flight, you can choose this. And one more important thing that I want to share, like अगर आपने अपना टिकट बुक किया है यहाँ से इंडिया से हनोई के लिए, so do your return ticket from other city of Vietnam. Like suppose आपने हनोई अराइव किया तो रिटर्न का टिकट आप हो ची मिन से रखें, so that वो आपके लिए मोर ईजी रहेगा. आप अदर जो वियतनाम के अदर सिटीज़ हैं, लाइक हनोई में आपने लैंड किया, हनोई को एक्सप्लोर किया, देन आफ्टर आप दनांग मूव कर सकते हैं, दनांग को एक्सप्लोर कीजिए, एंड देन यू कैन मूव टू हो ची मिन और वहाँ से आपका रिटर्निंग टिकट रहेगा. अगर आपने सेम प्लेस से टिकट लिया, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू ट्रैवल, और इसमें आपका टाइम एंड कॉस्ट दोनों ही वेस्ट होगा. सो बी माइंडफुल ऑफ दैट एंड बुक योर टिकट्स अकॉर्डिंगली. सो द क्वेश्चन इज़ कि अगर सपोज आपने इंडिया से हनोई के लिए टिकट बुक किया एंड आफ्टर दैट यू हैव टू विज़िट दनांग एंड हो ची मिन, तो उसको हम कैसे करेंगे. सो हनोई से आप फर्स्टली दनांग, बिकॉज दनांग इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ वियतनाम, तो हनोई से आप दनांग के लिए फ़्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं. अगर आप प्रायर में बुकिंग करेंगे तो यू विल गेट इन ए गुड प्राइस, एंड आफ्टर दैट दनांग से आप हो ची मिन के लिए बुक कर सकते हैं. इससे क्या होगा कि आप ऑल द थ्री मेन प्लेसेस ऑफ वियतनाम को ईजिली कवर कर लेंगे और आपका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा. सो आफ्टर बुकिंग फ़्लाइट आपको ई वीज़ा लेना होगा. ई वीज़ा के लिए क्या एप्लीकेशन प्रोसेस होगा वो मैं आपको इन शॉर्ट बताती हूँ. जो वेबसाइट लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, सो यू कैन चेक दैट. मेनली आपको उसमें बेसिक डिटेल्स देना होता है, नेम, एड्रेस, नेशनैलिटी एंड आपका फ़ोटोग्राफ होगा. आप कौन सी जगह लैंड करने वाले हैं, लाइक हनोई, हो ची मिन और दनांग. होटल का नेम भी आपको वहाँ पूछा जाता है. होटल का नेम आप कोई भी दे सकते हैं, देयर इज़ नो इशू विद दैट. अगर आपका ऑलरेडी फिक्स्ड है, होटल बुक कर लिया है आपने, यू कैन गिव दैट. अदरवाइज आप कोई भी अदर होटल का भी नेम दे सकते हैं, देयर इज़ नो इशू विद दैट. एंड आफ्टर दैट आपका वीज़ा एप्लीकेशन का जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, दैट इज़ एटलीस्ट आप 7 to 10 वर्किंग डेज बिफोर योर ट्रैवल डेट बुक करें, सो दैट आपका वीज़ा जो स्मूथली आ जाए, आपके ट्रैवल डेट से पहले आ जाए. सो बी केयरफुल अबाउट दैट. सो आफ्टर वीज़ा प्रोसेसिंग जो आप नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करेंगे, दैट इज़ ट्रैवल इंश्योरेंस. ट्रैवल इंश्योरेंस इज़ ए मस्ट, ऐसा मैंडेटरी नहीं है, बट फॉर योर सेफर साइड, फॉर योर सेफ्टी आप ट्रैवल इंश्योरेंस श्योरली ले. और ट्रैवल इंश्योरेंस में ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगा आपको. आप फैमिली ट्रैवल इंश्योरेंस भी ले सकते हैं. यू कैन चेक, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं आजकल ऑनलाइन भी, इतना सारा ऑप्शन चेक कर सकते हैं. ट्रैवल इंश्योरेंस इज़ अ मस्ट, आप श्योरली ट्रैवल इंश्योरेंस को लेके ही ट्रैवल करें.
So now we are moving to our next point, that is how many days required to explore Vietnam. तो जैसे broadly हमने वियतनाम को 3 parts में divide किया था, that is North Vietnam, Central Vietnam and South Vietnam. So अगर हम हनोई की बात करें, आपको एटलीस्ट 3 to 4 days चाहिए होगा हनोई या नियर बाई प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए. एंड आफ्टर दैट इफ़ यू आर मूविंग टू सेंट्रल वियतनाम, दैट इज़ दनांग, आप नियर बाई प्लेस में होयान एंड दनांग को अगर हम इंक्लूड करें तो एटलीस्ट वहाँ भी आपको 3 to 4 days आपको चाहिए होगा टू एक्सप्लोर दनांग. आफ्टर दैट वी कैन विजिट हो ची मिन, वहाँ भी आप 3 days एटलीस्ट आप रख सकते हैं टू एक्सप्लोर हो ची मिन. सो राउंड ऑफ करके हम अगर बताएं तो 10 to 11 days is a must to explore Vietnam. Now the next point is accommodation. आप वहाँ जाएंगे तो स्टे कहाँ करेंगे. सो फॉर स्टे यू कैन चूज़ द होटल्स, और अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं यू कैन चूज़ द हॉस्टल्स एज वेल. आई एम शेयरिंग द होटल डिटेल्स. सो फॉर होटल यू कैन यूज़ booking.com, Agoda और अदर प्लेटफॉर्म्स आप यूज़ कर सकते हैं. एंड फॉर कन्फर्मेशन आप जैसे ही बुक करेंगे आपकी जो रजिस्टर्ड मेल ID होगी वहाँ आपका एक कन्फर्मेशन मेल आता है. और अगर आपकी कोई क्वेरी है, जैसे वी डिड द सेम, रिगार्डिंग योर क्वेरी, यू कैन रिप्लाई ऑन द मेल and yes they reply on mail. आप वहाँ जो भी queries है पूछ सकते हैं regarding the check-in time and confirmation and every details you can get there. So for check-in time, जो वियतनाम में मेनली आपको चेक इन टाइम मिलेगा दैट इज़ 2 PM द लोकल टाइम. और हमारी इंडिया से अगर वियतनाम का टाइम जोन देखें तो 1.5 hour वहाँ का टाइम यहाँ की टाइमिंग से आगे है. लाइक सपोज अगर यहाँ 12 o'clock है, 12 आफ्टरनून है, तो वहाँ 1:30 आफ्टरनून होगा. सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ सिम. आप वियतनाम में जो सबसे बेस्ट सर्विस हमने एक्सपीरियंस किया दैट इज़ द वियटेल. आप उसकी सिम ले सकते हैं और आपको मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में नेटवर्क अच्छा मिलेगा. अगर मैं बात करूँ उसकी कॉस्टिंग की, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 700 to 900 डिपेंड्स कि आप कहाँ से ले रहे हैं. लाइक एयरपोर्ट से आप अगर लेंगे तो कॉस्टली होगा, एंड अदर मार्केट से आप लेंगे तो इट विल बी मोर चीपर दैन द एयरपोर्ट. सो आप वियटेल का नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं. Now we will talk about the currency. So in Vietnam the currency used is Vietnamese dong. So आपके पास 2 ऑप्शंस हैं. If you want to carry currency, आप INR to US डॉलर में कन्वर्ट करा के ले जा सकते हैं. और once you reach there, like एयरपोर्ट के बाहर आप जैसे ही आएंगे आपको बहुत सारे एक्सचेंज वाले दिखेंगे शॉप, तो वहाँ पे आप जाके USD टू वियतनामीज डोंग इतना आप कन्वर्ट करा ले सो दैट आप एयरपोर्ट टू अपने होटल पहुँच जाएँ. आफ्टर नेक्स्ट ऑप्शन इज़ कि लाइक अगर आपके पास कोई भी न्यू ग्लोबल कार्ड और इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है, जैसे कि आप वहाँ ATM से अगर कैश विड्रॉ करते हैं तो आप एक नॉमिनल सा चार्ज आपका डिडक्ट होगा एंड आप ATM से कैश निकाल सकते हैं. और Now moving to the next point, that is intercity transport or intercity travel. So intercity transport, suppose आप हनोई में लैंड हुए and you explore the Hanoi for 3 to 4 days. After that आप दनांग and हो ची मिन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं. So for that आपके पास 2 options है, like flight and bus. So flight is more convenient because आपका बहुत टाइम सेव होगा. अगर आप प्री प्लान मिलेंगे तो टिकट्स की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी. एंड इन बजट सेक्शन आई विल टेल यू द approximately budget required for all these things. And for bus, अगर आपके पास टाइम का कोई इशू नहीं है, you can choose the bus as well. So we have booked the intercity flights through the Vietnam Airlines and the service was great. Now we will talk about the intra-city transfer, that is within the city आप कैसे कम्यूट करेंगे. लाइक सपोज आप विद इन द हनोई सिटी और दनांग सिटी और हो ची मिन सिटी आप कौन से ट्रांसपोर्ट मीडियम को यूज़ करके जो प्लेसेस हैं एक्सप्लोर करना चाहते हैं. सो लाइक इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ ग्रैब ऐप. ग्रैब कैब आप बुक कर सकते हैं, वी रेट द सेम. अदरवाइज इफ़ यू वांट आप स्कूटी और बाइक रेंट कर सकते हैं, जिसका बजट सेक्शन में पर डे का मैं रेंट चार्जेस होगा वो मैं आपको मेंशन कर दूँगी. सो इट्स on you in which like transport medium you are comfortable, आप उसको चूज़ कर सकते हैं. For some places you don't have to book personal cab or grab cab because कुछ places के लिए आपको grab cab मिलेगी भी नहीं. और इस आप जैसे हेलोंग बे का पैकेज लेंगे तो उसमें अपने पिक एंड ड्रॉप सर्विस को इंक्लूड करा ले होटल से, सो दैट आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा. ऐसे ही आप बाना हिल्स के लिए कर सकते हैं, मेकोंग डेल्टा रिवर एंड कुची टनल के लिए कर सकते हैं. तो अपार्ट फ्रॉम दिस अगर कोई प्लेस है तो आप उसको नियर बाई का है तो आप नॉर्मली वॉक कर सकते हैं. अदरवाइज़ अगर ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो आप ग्रैब कैब में देख सकते हैं. और अगर एयरपोर्ट के लिए लेना चाहते हैं तो आप ग्रैब कैब पे भी देख ले एंड आप क्लूक पे भी देख ले. तो दोनों से जहाँ भी इफेक्टिव प्राइस होगा आप उसको चूज़ कर सकते हैं.
Now we will talk about next point, that is the places to explore in Vietnam. So हम start करेंगे हनोई से, the capital city of Vietnam. So हनोई में एटलीस्ट आपको 3 to 4 day चाहिए होगा to explore the places and nearby places also. So फर्स्टली हम ये डिसाइड करेंगे हमें हनोई में स्टे कहाँ करना है. सो इन हनोई यू कैन स्टे इन ओल्ड क्वार्टर स्ट्रीट बिकॉज ये बहुत ही पॉपुलर प्लेस है और यहाँ आपको होटल्स भी बहुत सारे मिल जाएंगे और बहुत सारे नियर बाई प्लेसेज हैं जिसको आप इजीली कवर कर सकते हैं. सो स्टार्टिंग योर जर्नी इन हनोई फ्रॉम लोकल मार्केट, आप लोकल मार्केट को विजिट करेंगे. देन आफ्टर हुआन किम लेक को विजिट करेंगे. देन नेक्स्ट सन टेम्पल को विजिट कर सकते हैं. देन आफ्टर आप स्काई वॉक हनोई विजिट करेंगे. देन हैलोंग भी आप 1 day टूर पैकेज ले सकते हैं जिसका ऑलरेडी मैंने 2 पार्ट में वीडियो अपलोड किया हुआ है ऑन माई चैनल. सो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ, आप चेक कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स. देन 1 day टूर ले सकते हैं आप निन बिन का एंड आफ्टर दैट यू कैन विजिट ट्रेन स्ट्रीट एंड बियर स्ट्रीट. सो फर्स्ट विजिट इज कैथेड्रल, आप उसको श्योरली विजिट करें. Now we will talk about the places to explore in Da Nang city. So Da Nang city is the city of lights and it's the central part of Vietnam. So इसमें जो first place हमें visit करना है that is My Khip Beach and then Marble Mountain, Dragon Bridge and Love Lock Bridge. Surely visit these places in the night. And after that the famous Golden Hands Bridge जो कि बाना हिल्स के अंदर आता है. बाना हिल्स एंड केबल कार राइड आप एंजॉय करें बाना हिल्स में. इट्स ए 1 day टूर तो आप फुल्ली एंजॉय करेंगे. देन आफ्टर दा नांग कैथेड्रल, it's a must visiting place. सो फ्रॉम दा नांग सिटी आप 1 day टूर पैकेज ले सकते हैं टू होई आन और अगर आप चाहें तो होई आन में स्टे भी कर सकते हैं. एंड होई आन दैट इज़ द एंशिएंट सिटी ऑफ वियतनाम. यहाँ आप बोट राइड कर सकते हैं एंड इट्स ए टोटली अमेजिंग सिटी. In Ho Chi Minh, you can visit War Museum, Cochin Tunnel and Opera House. बहुत सारे पार्टी प्लेसेस हैं, क्लब्स हैं, आप विज़िट कर सकते हैं एंड मेकोंग डेल्टा रिवर आप विज़िट कर सकते हैं. सो अराउंड 2 to 3 days आपको हो ची मिन के लिए भी चाहिए होगा. Some more places details are in description, do check that. So now we will talk about the activities that we have to do in Vietnam or in Hanoi, Ho Chi Minh and Da Nang and the tour packages that we have to book. आप अगर वहाँ जाके बुक करना चाहें टूर एंड ट्रैवल से आप बुक कर सकते हैं. अदरवाइज वी हैव बुक्ड थ्रू क्लूक, उसका डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी. सो स्टार्टिंग फ्रॉम हनोई में आप हैलोंग में 1 day टूर ले सकते हैं जिसका ऑलरेडी मैंने 2 पार्ट में वीडियो बनाया हुआ है. मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप चेक कर सकते हैं. एंड आफ्टर दैट आप वहाँ स्काई लॉटे ऑब्जर्वेशन डेक को विज़िट कर सकते हैं जिसके ऊपर भी मैंने एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगी. एंड आप 1 day टूर निन बिन के लिए भी ले सकते हैं हनोई में. Now if we talk about the tour packages or the activities that we have to book for the Da Nang city, so for the famous Bana Hills and Golden Hands Bridge वहाँ के लिए आपको बुक करना होगा थ्रू क्लूक. आप चाहें तो बुक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी. एंड अगेन इस सेम टॉपिक पे बाना हिल्स टॉपिक पे मैंने सेपरेट 2 वीडियोस डाले हुए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप चेक कर सकते हैं. एंड वहाँ आप केबल कार राइड को एंजॉय कर सकते हैं. देन आफ्टर अगर आप चाहें तो हान रिवर जो लव लॉक ब्रिज के पास एंड ड्रैगन ब्रिज हान रिवर पे ही है, तो हान रिवर क्रूज राइड को एंजॉय कर सकते हैं. उसका भी पैकेज लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगी, आप चेक कर सकते हैं. On every weekend, this dragon actually crack fire and throw water, so you can enjoy that show at 9 PM every weekend. एंड इफ़ यू आर विजिटिंग होई आन, अगर होई आन का 1 day टूर आप पैकेज लेते हैं दा नांग सिटी से, तो उसका भी पैकेज लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप चेक कर सकते हैं. एंड होई आन बोट राइड उसकी भी बुकिंग आप चाहें तो क्लूक के थ्रू कर सकते हैं. हमने वहीं से पैकेज लिखा था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ, आप चेक कर सकते हैं. नाउ मूविंग टू द हो ची मिन. हो ची मिन के लिए जो आपको टूर पैकेज लेने की नीड है दैट इज़ मेकोंग डेल्टा रिवर एंड कुची टनल. उसका पैकेज आप 1 day टूर पैकेज ले सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा. एंड नेक्स्ट इज़ लाइक अपार्ट फ्रॉम दिस अगर कोई एक्टिविटीज़ आपको करनी है इट्स बेटर आप ग्रुप से चेक करें, अदरवाइज़ आप वहाँ जाके भी टूर एंड ट्रैवल्स के थ्रू बुक कर सकते हैं. इट्स टोटली योर चॉइस.
So now we are moving to the most important part of this video, that is the budget. So अगर जितना भी हमने लाइक फ़्लाइट की हमारी टिकट होगी, जो एक्टिविटीज़ हम करेंगे, जो प्लेसेस हमें विज़िट करनी है, एकोमोडेशन का चार्जेस, फूड का चार्जेस, वीज़ा, सेम करेंसी एक्सचेंज एंड ईच एंड एवरीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू दिस ट्रिप, तो उसमें आपका बजट कितना जाएगा. सो दैट इज़ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस वीडियो. तो आपको उसके लिए मैं एक प्रॉपर बजट सेक्शन के अंडर अभी नेक्स्ट जो मेरा क्लिप होगा इस वीडियो का, उसमें मैं शेयर कर रही हूँ फॉर ईच एंड एवरीथिंग. बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. अगर आप इसमें कोई प्लेस स्किप या ऐड करते हैं तो आपका बजट उसी के अकॉर्डिंग अप या डाउन जाएगा. सो बी माइंडफुल ऑफ दैट और इसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी ट्रिप को प्लान कर सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टिकट. सो फ्लाइट टिकट अगर हम बात करें तो फॉर 2 पर्सन आपको अराउंड 46K to 50K में आपका जाने का और रिटर्निंग का टिकट 2 पर्सन के लिए हो जाएगा. देन इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट, लाइक जैसे मैंने आपको बताया था कि आप हनोई से अगर दनांग और दनांग से हो ची मिन या वाइस वर्सा रिवर्स आप करना चाहते हैं. सो फॉर इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अगर आप फ़्लाइट को ऑप्ट करते हैं तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 2 लोगों के लिए आपको 20 to 21K चार्जेस लग जाएंगे. देन इंट्रासिटी ट्रैवल अगर आप विद इन द सिटी, विद इन द हनोई सिटी, विद इन द दनांग सिटी और विद इन द हो ची मिन सिटी आप अगर ग्रैब कैब और स्कूटी बाइक रेंट करते हैं तो आपको जो अप्रॉक्सीमेटली चार्ज मैंने काउंट किया है दैट इज़ 5K to 7K आपको फॉर 10 डेज़. आई एम टेलिंग यू बजट फॉर द 10 डेज़. देन होटल का जो मैंने बजट लिया है दैट इज़ 1500 to 2000 INR एंड फॉर 10 डेज़ अगर हम बात करें तो इट कॉस्ट यू अराउंड 15K to 20K. दैट डिपेंड्स. कहीं कहीं हो सकता है आपको लाइक दनांग में आपको होटल्स में भी थोड़ी चीप एंड बेस्ट मिल जाए, बट इन हनोई एंड हो ची मिन हो सकता है थोड़े चार्जेस ज़्यादा हों. तो अप्रॉक्सीमेटली 20K हम होटल के लिए रखेंगे. देन फूड एंड अदर लाइक बेवरेज और वाटर, सो इसमें 1000 to 1500 और यू कैन से 1000 to 2000 आप लेंगे 2 लोगों के लिए पर डे. सो इसमें भी हमारा 15K to 18K लग ही जाएगा. देन एक्टिविटीज़ टोटली अपॉन यू, आप कितना करना चाहते हैं. बट जो मैंने वीडियो में जितना आपको एक्टिविटीज़ बताया है, जो बोट राइड, हेलोंग बे क्रूज़, नेन बेंड और होयान और गोल्डन ब्रिज, बाना हिल्स, सो अगर ये सारे आप एक्टिविटीज़ करते हैं अप्रॉक्सीमेटली आपका 25K to 30K लग जाएगा 2 लोगों के लिए. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट फॉर द चार्जेस रिक्वायर्ड फॉर द वीज़ा. तो वीज़ा के लिए आपको 4K अप्रॉक्सीमेटली लग जाएगा 2 लोगों के लिए. देन ट्रैवल इंश्योरेंस अप्रॉक्सीमेटली इसमें भी आपका 2K लग ही जाएगा. देन नेक्स्ट इज सिम के लिए हम 1K अमाउंट रखेंगे. एंड द नेक्स्ट इज़ अगर आप एयरपोर्ट ट्रांसफ़र लेते हैं कैब के थ्रू, ग्रैब ऐप के थ्रू बुक करते हैं और या क्लूब के थ्रू बुक करते हैं तो उसमें भी आपका रफली 3K अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट लग जाएगा. Do check description for all related information and other related videos. If we summarize this budget जो अभी मैंने आपको बताया, so for couple for like to travel Vietnam and stay for 10 days it comes to around 1.4 lakhs to 1.5 lakhs. and इसमें जो मैंने include किया है that is tickets from India to Vietnam and Vietnam to India. then intercity flight tickets का भी मैंने cost इसमें include किया है for 2 पर्सन. इंटरसिटी ट्रैवल जो आप इंटरसिटी ट्रैवल करेंगे कैब्स और लाइक स्कूटी बाइक अगर रेंट करते हैं तो उसका चार्जेस मैंने इंक्लूड किया है. देन होटल चार्जेस, फूड एंड एकोमोडेशन हो गया आपका, एक्टिविटीज़ हो गई. देन वीज़ा का, ट्रैवल इंश्योरेंस, सिम का एंड एयरपोर्ट ट्रांसफ़र मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को इंक्लूड किया है. इफ़ यू वांट टू स्किप और ऐड एनी प्लेस और एनीथिंग तो इसके अकॉर्डिंग ही आपका प्राइस अप या डाउन जाएगा. सो इट्स टोटली अपॉन यू. Now I'm sharing some important tips that makes your trip very easy and effective. The first one is if you are in Vietnam, so आपको मोस्टली प्राइसेस जो वहाँ पे आपको लाइक रेट कार्ड या फिर किसी भी एक्टिविटी का आप देखेंगे तो वो VNT में मेंशन होगा. सो इफ़ यू गेट कंफ्यूज्ड ओवर द रेट लाइक आप INR में कितना होगा, सो यू कैन यूज़ द गूगल सर्च. आप वहाँ पे गूगल में सर्च करेंगे VNT to INR, तो आपको वहाँ पे करेंसी कन्वर्ट करके आप एग्जैक्ट रेट चेक कर सकते हैं कि आपको इंडियन रुपीज़ में वो कितना आपको कॉस्ट आएगा.
सो सेकेंड वन इज़ लाइक फॉर द फूड, इफ़ यू आर वेजिटेरियन तो आपको वहाँ थोड़ा कम ऑप्शंस मिलते हैं वेजिटेरियन फूड के, इंडियन रेस्टोरेंट्स आपको कम मिलेंगे। सो यू कैन यूज़ द गूगल मैप और आप सर्च कर सकते हैं इंडियन रेस्टोरेंट्स नियर बाय और लाइक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स नियर बाय। तो आपको जो भी अवेलेबल होटल्स होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे, वो आपको वहाँ पे शो करेंगे और आप वहाँ जाके ईज़िली फूड ले सकते हैं। द थर्ड वन इज़ इफ़ यू आर लाइक शॉर्ट लिस्टेड योर प्लेसेस कि आपको कहाँ कहाँ विजिट करना है, सो आई विल सजेस्ट कि आप मैप पे उन प्लेसेस को सेव करते जाएं। इससे क्या होगा, आपका एक रोड मैप रेडी हो जाएगा और अगर आप कैब से ट्रैवल कर रहे हैं या फिर बाइक स्कूटी रेंट किया है तो आपको ईज़िली आप समझ पाएंगे कि आपको कौन से प्लेसेस को पहले करना है और सभी प्लेसेस के उसके एंट्री और एग्ज़िट टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं कि मुझे कौन से प्लेस को किस दिन कवर करना है और कौन सी मस्ट विजिटिंग प्लेसेस हैं उसको आप सेव करते जाएं। So fifth one is if you want you can access international lounge access at free of cost, zero cost. So that is very exciting. Do that if you are visiting in Hanoi or in Da Nang or in Ho Chi Minh, any city, and you can enjoy the lounge access totally free of cost. इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाली हुई है मेरे चैनल पे जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ, आप चेक कर सकते हैं। द नेक्स्ट टिप इज़ इफ़ यू आर कंफर्टेबल एंड आपको टाइम एंड बजट का कोई इशू नहीं है, देन श्योरली यू कैन मेक ए कंबाइंड ट्रिप टू वियतनाम एंड थाईलैंड टुगेदर। यस, बिकॉज अगर आप थाईलैंड और वियतनाम की डिस्टेंस चेक करेंगे इट्स क्वाइट नियर बाय, और अगर आप वियतनाम से थाईलैंड के फ्लाइट टिकट्स को चेक करेंगे प्राइस तो आपको श्योरली बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू इंडिया। सो आप वहाँ के लिए प्लान कर सकते हैं बाय चेकिंग ऑल द डिटेल्स, ऑल द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। वी डिड द सेम, हमने बैंकॉक में स्टेड for 2 days and we explored the Bangkok only, and आप चाहे तो ज़्यादा दिन वहाँ थाईलैंड में रह के थाईलैंड के अदर प्लेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इट्स टोटली योर कॉल। Most important thing is in Vietnam most of the people speak their local language. They are unable to understand English or any other language, so you have to use Google Translator so that you can avoid the language barrier. So do your research and plan your trip accordingly. If you have any query, do mention in comment. I will surely reply there. Hope you guys like this. Don't forget to mention in comment and hit a like button. Do subscribe if you're new to my channel. This is Priya from Lovebirds. Thanks a lot. Have a great day. Stay healthy, stay cheerful.